हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 26 दिसंबर को मैथ यानी गणित का दिसंबर मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ के लिए मैथ का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं। और अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024, ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 100% आपकी परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, आप लोग तैयार कर लीजिए। विषय कोड 110 रहेगा मैथ का, और आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव, और समय 1 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न संख्या 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 और इंटू में पावर 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग आंसर याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 4096 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 3 के पावर 0 के पावर 5 है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 यहाँ पर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर 3 के पावर 3/4 गुना 3 के पावर 1/4 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 3 नंबर का डी नोट कर लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 के पावर 2x प्लस 2 बराबर यहाँ पर दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तापमान के सेल्सियस तथा फारेनहाइट के संबंध इतना दिया गया है, C बराबर -40 डिग्री हो तो F का मान पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि F बराबर इतना है, तापमान दिया गया है सेल्सियस में, इसका मान पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 35 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी चतुर्भुज में यहाँ पर ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होते हैं, बताना है किस चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक तथा कोटि धनात्मक होता है। भुज क्या पूछा गया है, तो ऋणात्मक और कोटि धनात्मक किस में होता है, तो आपको याद रखना है कि ये होता है द्वितीय चतुर्थांश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ बनाइएगा। प्रथम में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस माइनस होता है, द्वितीय में यहाँ पर प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, और तृतीय में माइनस कोमा माइनस, और चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय में क्या है, तो प्लस और माइनस है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यदि ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 समान जीवाएँ हैं तथा ओ वृत्त का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का बी आ जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, और 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती हैं। बताना है यहाँ पर कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती हैं, त्रिज्या या स्पर्श रेखा या चाप या व्यास। तो आपको याद रखना है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर यह पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इसे किस अनुपात में विभक्त करता है। तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, किस अनुपात में विभक्त करता है, ये पूछा गया है। तो 1:2 है, 2:1 है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त में जीवा तथा केंद्र से जीव पर डाला गया लंब की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, किसी वृत्त की जीवा संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, वृत्तखंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है यहाँ पर, यदि केंद्र ओ वाले वृत्त की जीवा ए बी हो तथा इसकी परिधि सी कोई बिंदु हो, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है।
उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के योगफल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 है किसी वृत्त में व्यास द्वारा परिधि कोण का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 का डी आ जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ए बी तथा सी डी वृत्त की दो भुजाएं केंद्र से समदुष्ट हो तो इसका करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ए बी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर ये 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा परिधि पर 3 बिंदु ए बी पी इस प्रकार हैं कि। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर कितना दिया गया है 64 डिग्री दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है बेलन का आयतन होता है, ये फार्मूला पूछा गया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा 2156 सेंटीमीटर क्यों। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए जबकि ऊंचाई अपवर्तित रहे तो आयतन का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयतन का अनुपात पूछा गया है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि यदि बेलन के आधार का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 का करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 450 घन सेंटीमीटर। 22 है यदि समान ऊंचाई वाले बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात होता है तो इसके आयतनों का अनुपात पूछा गया है। तो आयतन का अनुपात पूछा गया है तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे। त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे और आयतनों का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 1:4 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है दो वृत्त स्वर्गसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि उनके डॉट डॉट समान हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिज्याएं समान हो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए पूछा गया है। यहाँ पर 24 है कि 3 असंरेख बिंदुओं से कितनी वृत्त गुजर सकती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा 1। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए चित्र कोण ए सी बी तथा कोण बी डी ए में संबंध पूछा गया है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। 26 देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन है दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है तो स्क्वायर करेंगे। त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा, रूट लगाएंगे तो स्क्वायर करेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 9:4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर सी आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 1। 29 नंबर क्वेश्चन है 125 के पावर में 1/3 प्लस 32 के पावर में 1/5 बराबर कितना होगा। तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 7। और 30 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 243 के पावर 0.2 का वैल्यू पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग मैथ के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो ये खंड अ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, उसके बाद खंड ब मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये फर्स्ट पेज आएगा, फर्स्ट वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा। और रिफ़्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो क्लास 9th के सेक्शन
यहाँ पर है, देख सकते हो ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आप लोग का मैथ का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर 9th मैथ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। जब भी आइएगा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश नहीं करता है इसीलिए डाउनलोड नहीं होता है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है, व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैथ का पेज खुला है और यहाँ पर देख सकते हो यही क्वेश्चन है ओरिजिनल 100% आप लोग मिला लीजिएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन और इसी का 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो आपके सामने है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, इस तरह से 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपडेट है। और ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF में डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।